राम राम। अगर उम्र 45 से 50 के पार हो चुकी है या नहीं भी हो गई है, अभी भी किसी भी एज में हो, 1 महीने के लिए काम करके देखना और यकीन मानो मतलब बॉडी में इतने चेंजेस आ जाएंगे कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। 5 चीज़ें अपनी डाइट में हटा दो, किसी भी एज में हो, 1 महीने के लिए सिर्फ ट्राई करने के लिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि परमानेंट बंद कर दो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बट 1 महीने के लिए हटा के देख सकते हो कि वाकई में क्या बेनिफिट्स हैं इसके। वो 5 चीज़ें हैं क्या? सबसे पहली चीज़ जो अपनी डाइट से हमें हटानी है वो है सोयाबीन का तेल। जो वेजिटेबल ऑयल होता है उससे घटिया कोई तेल हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो जितने भी सीड होता है जब उसका तेल निकलता है तो उसका कलर बहुत मटमैला होता है। या फिर हम कहें, देखो सरसों का तेल कभी देखो कितना डार्क होता है और थोड़ा सा मतलब देखने में अजीब होता है वो कलर, बट जब सोयाबीन का तेल देखोगे तुम एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। रिफाइंड ऑयल देखोगे एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, इतना देखने में एकदम डिलीशियस लगता है। जितना वो देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में घटिया है, या फिर आपकी कहें आपकी सेहत के लिए बर्बाद है, ये समझ लो। वो तेल नहीं, मोबिल ऑयल डाल रहे हो बॉडी में, जो बॉडी को अंदर से जला देगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगी, जिससे कि फ्री रेडिकल्स निकलेंगे और बहुत तरीके की दिक्कतें चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहला है सोयाबीन का तेल। किसी भी कीमत पे 1 महीने के लिए एटलीस्ट छोड़ के देखो। तेल को मना नहीं कर रहे हैं हम, देसी घी खाओ, आप सरसों का तेल खाओ, बिल्कुल बेस्ट है। आप क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल आता है वो खा सकते हो, बट हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ सोयाबीन के तेल की। तो सबसे पहला फूड आइटम है सोयाबीन ऑयल, जो कि पूरी तरीके से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1-2 बार खा लो, नहीं, पूरी तरीके से बंद कर दो, स्किप कर दो, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो गई हमारा जो पैकेट वाला आटा आता है, या फिर आप देखते हो मैदा और पैकेट वाले आटे में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। आप घर पे गेहूं जो पिसाते हो तो जब चक्की पे डालने जाते हो तो उस गेहूं के साथ कुछ ना कुछ मिक्स करके पिसाओ, कुछ भी अनाज, दूसरा कोई भी अनाज मिक्स करके पिसाओ, जिससे कि वो एक मोटा अनाज हो जाए। और मोटा अनाज जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होता है, जिसकी रोटी देखने में सुंदर ना लगे, थोड़ा सा डार्क हो रोटी, और थोड़ा सा खाने में भी मतलब ऐसा लगे कि मतलब मोटी है रोटी वो। क्योंकि क्या होता है, जब भी तुम पैकेट वाले आटे की रोटी खाओगे या फिर हम ये कहें मैदे की रोटी जो होती है वो खाओगे, वो बहुत स्मूथ होती है खाने में, ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया टेस्ट है उनका, बट वो टेस्ट ही बढ़िया है, वो डाइजेशन कैसी तैसी कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है पैकेट वाला आटा, या फिर हम कहें बिल्कुल रिफाइंड फ्लावर जो आता है वो, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई समझ में। तीसरी चीज़ है हमारे पास शुगर। अब देखो शुगर पूरी तरीके से बंद करना भारत में रह के पॉसिबल है नहीं, बट अगर कोशिश कर सकते हो तो 1 महीने के लिए करके देखना। अभी हम बताएंगे आगे क्या क्या चीज़ें तुम्हारी बॉडी में चेंजेस होंगे। तो तीसरी चीज़ है शुगर किसी भी फॉर्म में कंप्लीटली अवॉइड करो, ठीक है। चौथी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जितना भी पैक्ड फूड है, जितना भी, क्योंकि कहीं पे भी मार्केट में घुसोगे तुम्हें सबसे ज़्यादा, एक बार ग्रोसरी आइटम में जाना जहाँ की मतलब जो स्नैकिंग वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं बहुत सारे, वहाँ पे कोई भी एक ऐसा पैकेट तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हारी बॉडी में जरा सा भी 1% का भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें ऐड करे। हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम्हारी बॉडी में नुकसान पहुँचाएगी, चाहे वो सोडियम ज़्यादा हो, चाहे वो शुगर ज़्यादा हो, चाहे वो इमल्सीफायर, रेड कलर्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो। तो चौथी चीज़ है हमारे पास कि तुम पूरी तरीके से पैकेट फूड जितना भी हो सकता है उसको अवॉइड करो, कंप्लीटली अवॉइड करो, ठीक है। पांचवी चीज़ जो हमें अपनी डाइट से हटानी है अभी के लिए वो है बफलो मिल्क से बनी हुई चीज़ें। ये थोड़ा सा ऑड लगेगा क्योंकि हम लोग हमेशा से ही भैंस का दूध पीते आ रहे हैं या फिर उसी से बनी चीज़ें खाते आ रहे हैं। अभी के लिए हम कह रहे हैं कि 1 महीने छोड़ के देखो। जो भैंस का दूध होता है या उससे बनी चीज़ें होती हैं उनमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, और वो फैट परसेंटेज कहीं ना कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, या फिर हमारे हार्ट में प्रॉब्लम देने में सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ये 5 फूड आइटम अगर हटाते हो तो अब आपकी बॉडी में चेंजेस क्या होंगे 1 महीने के अंदर। सबसे पहला, मोर एनर्जेटिक। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे क्योंकि बॉडी आपकी लाइट फील करेगी, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे हो जो इंटेस्टाइन में ही बना हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला एनर्जेटिक। दूसरा क्या होने वाला है कि आपके ब्रीदिंग इशूज जो भी आ रहे थे, सांस फूलने की समस्या या थोड़े चलने में थकान की समस्या, वो कम होने लगेगी, खत्म नहीं होगी, कम होने लगेगी, ठीक है। तीसरा, स्किन से लेके एलर्जीज हैं, कुछ पिंपल्स हैं या किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ें हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होनी है। चौथी चीज़, जो डिहाइड्रेशन के इशूज़ आ रहे थे, पानी पीते हुए फिर भी डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है, वो चीज़ें अब नहीं होंगी। पांचवी चीज़ ये है कि अगर कोई वर्कआउट कर रहा है या फिर कुछ ऐसा मसल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, उसका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, स्किन की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो ये चीज़ें 5 छोड़ के देखो और फिर देखना रिजल्ट्स कितना शानदार आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।